अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी खांसी का शिकार हैं, जैसा कि मौसम बदल रहा है तो बच्चे बड़े सबको खांसी हो रही है, तो उसके लिए बहुत ही लाजवाब किस्म का कावा लेके आया हूँ आपके लिए। सिर्फ एक दिन इस्तेमाल करें, आपकी खांसी, गले की खराश सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने आधे इंच के करीब अदरक लेना है और उसको इस तरह से चूल्हे के ऊपर भून लेना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको इसे भूनने के लिए। और जैसे ही ये ऊपर से अच्छी तरह से ब्लैक हो जाएगा तो उसके बाद आपने इसको छील लेना है। छीलने के बाद आपने इसको छोटा सा कट करके पैन के अंदर डाल लेना है। और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें। और अगर आप के घर में बुज़ुर्ग हैं, जवान हैं, जो कि जोड़ों के दर्द, पट्ठों के दर्द में मुब्तला हैं, तो वो अपने लिए हमसे सफ़ूफ़े राहत मंगवा सकते हैं। नंबर है 030025200629। और यहाँ पर हमने 2 गिलास इसके अंदर पानी डाल देने हैं और 4 लौंग डालेंगे। लौंग के ऊपर वाली कैप जो है ना वो साथ होनी चाहिए। और देसी लौंग का इस्तेमाल किया करें, एक मोटे वाले होते हैं वो इस्तेमाल ना करें। और साथ ही हमने 2 छोटी वाली इलायची डालनी इसके अंदर खुशबू के लिए। और एक चीज़ और इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर, वो है जी हमारे पास दालचीनी। हम 2 कप बना रहे हैं और आधा चाय का चम्मच जो है वो हल्दी डाल देंगे इसके अंदर। हल्दी जो है एंटीसेप्टिक होती है, ये आपको इन्फेक्शन से बचाती है और जो नसों के अंदर आपके रेशा जम जाता है ना नालियों के अंदर, उसको निकालती है। तो यहाँ पर हमने इसको 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पे बॉईल करना है, अच्छे से बॉईल करना है। इतना बॉईल करेंगे कि जितनी चीज़ें हमने इसमें डाली उन सब का जो मुरक्कब है ना वो इस पानी के अंदर शामिल हो जाए। तो 4 से 5 मिनट बॉईल करने के बाद चूल्हे को बंद करेंगे और इसको आपने डायरेक्ट कप के अंदर निकाल लेना है। और कप में निकालने के बाद आपने इसमें 2 चीज़ें और ऐड करनी है। और उन 2 चीज़ों में क्या है, वो है जी हमारे पास शहद मीठे के लिए है और दूसरे नंबर पे लीमू है। थोड़े से चंद ड्रॉप जो हैं वो लीमू के ऐड करेंगे। शहद आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर लें। और इसको आप शाम को सोने से पहले और सुबह 9 से 10 बजे के दरमियान पिएँ। इंशाल्लाह आपका जो खांसी, गला ख़राब या इस तरह की इन्फेक्शन हो रही है वो सारे मसले ठीक हो जाएंगे। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट में अपने शहर का नाम ज़रूर बताएं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।